नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 12A का 10वां क्वेश्चन करेंगे और 10वें सवाल से पहले हमने सारे सवालों के लिए हल कर लिया है और इस चैनल पर हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस वीडियो के लिए आप देखें और इस एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट समाप्त करें। और आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है वो 10 नंबर है और 10 नंबर में जो सवाल में दिया है वो हम अभी फ़िलहाल में करेंगे और मैं आशा करूँगा कि आपके लिए ये सवाल बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं और सवाल में पढ़ते हैं क्या-क्या सवाल में दिया है। सवाल में दिया है कि एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। ठीक, इसमें पहिए की बात कही गई है और पहिए का व्यास त्रिज्या में कन्वर्ट करा के दिया गया है। ये मान लीजिए पहिया है वृत्त के टाइप का और यहाँ से इस परिधि तक जो रेखा है वो इसकी त्रिज्या कहलाएगी और ये त्रिज्या दी है 35 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी। 35 सेंटीमीटर ये आर है और आर बराबर 35 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि एक मोटरसाइकिल की चाल दी है, मोटर साइकिल की चाल दी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। दूरी के लिए अगर हम मीटर में माप रहे हैं तो समय के लिए सेकंड में नापेंगे। दूरी के लिए अगर हम किलोमीटर में नाप रहे हैं तो समय के लिए घंटे में नापेंगे। ये भी हो सकता है कि दूरी मीटर में नाप रहा हो और समय के लिए मिनट में। दूरी के लिए किलोमीटर में, समय के लिए घंटे में, ये भी हो सकता है। लेकिन इस सवाल में बोला है 66 किलोमीटर प्रति आवर्स। आवर्स का मतलब घंटा। इस चाल का मतलब ये है कि समय दिया है 1 घंटा, दूरी दी है 66 किलोमीटर। तो 1 घंटे में, इसका मतलब ये है 1 घंटे में पहिया द्वारा या मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी बराबर 66 किलोमीटर। ठीक, 66 किलोमीटर दिया है, हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करा देंगे, ये मीटर बने। ठीक है, 1 घंटे की बात हो रही है तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही होता है। 60 मिनट में पहिया द्वारा चली गई दूरी। ठीक, 1 मिनट में बोल रहे हैं ये, तो 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी 66 इंटू 100 बटे 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1100। ठीक है, ये हो गया 1100 मीटर। 1100 मीटर हो गया। ये 1 मिनट में चली गई दूरी आ गई। 1 मिनट में चली गई दूरी आ गई। 1 मिनट में चली गई दूरी। अब हम निकाल सकते हैं कि एक चक्कर में चली गई दूरी का, यानी कि पहिए की परिधि। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि के बराबर होगा और पहिए की परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई r
पाई का मान 22/7, आर का मान 35। हम निकाल सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 22 ढाई 220। ये आ गया मीटर, सॉरी मीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर आ गई है। अगर हम इसे मीटर बनाएंगे तो 100 से क्या करना होगा, हमें भाग करना होगा सेंटीमीटर, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 22 बटे हो जाएगा 10 सॉरी, ये 22 मीटर हो गया एक चक्कर में। अब हम निकाल सकते हैं, हमसे ये पूछा है कि तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि पहिया द्वारा चक्रों की संख्या बराबर क्या होगा, पहिए द्वारा चक्रों की संख्या। 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी, 1 चक्कर में चली गई दूरी। ठीक, 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी का मतलब कितना दिया है, 1100 बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी 22/10। ये 10 ऊपर जाएगा तो 11,000 हो जाएगा, बटे 22, 11 ढाई 1,000 हो गया। ये 11 ढाई 110, 11 ढाई 110 100 हो गई है। ठीक है, और 11 दूनी 22, 11 दूनी और 11 सॉरी 1,000 हो गया, और 2 से काटोगे आप 500 निकल कर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 500, यानी कि नंबर ऑफ डिनोट कर सकते हैं हम n से, तो n बराबर आ गया 500, यानी कि 500 चक्कर इस पहिए द्वारा लगा पाएंगे इस मोटरसाइकिल के द्वारा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का 11वां सवाल। ठीक, अभी 10वां सवाल समाप्त किया है, अब इसके बाद 11वां सवाल देखेंगे। 11वें सवाल में दिया है, एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्र लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। बात आ रही समझ में? ट्रैक्टर के लिए जानते हैं और ट्रैक्टर देखा भी है। ट्रैक्टर का मतलब होता है कि अगला पहिया छोटा होता है और उसका बड़ा पहिया पिछला होता है, यानी कि अगला पहिया छोटा, पिछला पहिया बड़ा होता है। इसका व्यास ज़्यादा ही होगा इसकी अपेक्षा, और इसका व्यास इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगा, और इसका व्यास इसकी अपेक्षा कम होगा। इन्होंने यही बात बोला है। हम इस पहिए की त्रिज्या R1 मान लेते हैं और इस पहिए की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। ठीक, बात क्लियर हुई? ये अगला पहिया है, अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, सबसे पहले इसे हम जो बनाएंगे वो त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे, और त्रिज्या हमने क्या मानी है, इसकी R1 मानी है। तो R1 यानी कि 80/2, व्यास त्रिज्या की व्यास की त्रिज्या आधी होती है, तो बटे 2, 2 से कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा। ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि R1 बराबर 40 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, R2 बराबर, यानी कि पिछले पहिए का व्यास क्या दिया है, पिछले पहिए का व्यास, पिछले पहिए का व्यास 2 मीटर दिया है। जब 2 मीटर दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया था, ये मीटर में दिया है, तो हमें या तो इसे मीटर बना लेना चाहिए और इसे यहाँ सेंटीमीटर बना लेना चाहिए। बात क्लियर हुई?
यानी कि एक मापक में ही हम एक पद्धति में हम मात्रकों के लिए रखते हैं। ठीक, तो इसे हम सबसे पहले सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करना होगा, हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक, अभी ये व्यास है, अभी त्रिज्या नहीं है। बात आ रही होगी समझ में। ये त्रिज्या, पिछले पहिए की त्रिज्या R2 मानी है और इसकी आधी हो जाएगी, आधी का मतलब बटे 2। ठीक, तो उसे कैंसिल कर देंगे, ये 100 आ जाएगा। तो R2 बराबर निकले आया 100 क्या सेंटीमीटर। ठीक, R2 बराबर आ गई। अब इन्होंने ये एक बात और बोली है, अगले पहिए द्वारा, अगले पहिए द्वारा चक्कर जो दिए हैं वो 1400 चक्कर दिए हैं। ठीक, बाद में ये पूछ रहे हैं कि ये ही पहिया, सॉरी यही ट्रैक्टर पिछले पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाएगा। पिछले पहिए द्वारा चक्करों की संख्या बराबर n। ठीक, बात क्लियर हुई। n हम समझ सकते हैं, अगले पहिए की परिधि बराबर पिछले पहिए की परिधि। अगले पहिए की परिधि बराबर पिछले पहिए की परिधि। ठीक, अगले पहिए की त्रिज्या हमने मानी है R1, तो आप R1 लगाओगे 2 पाई R1। इसकी त्रिज्या मानी है क्या 2 पाई R2। एक चक्कर की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है, ये एक चक्कर की बात चल रही है। जब एक चक्कर की बात चल रही है, इन्होंने पिछले पहिए की त्रिज्या बोली है कितनी, सॉरी पिछले पहियों की संख्या पूछी है, चक्करों की संख्या, और अगले पहियों की चक्करों की संख्या दे रखी है 1400। तो अगले पहिया यानी कि 1400 और पिछले पहिए की पूछ रहे हैं तो हम लगा सकते हैं n। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये आ गया 1400 इंटू R1 का मान दिया है 40 बराबर R2 का भी मान दिया है, R2 का मान दिया है 100 और इंटू n। इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम। 14 चौका होते हैं 56, 14 चौका 56 और 1 जीरो यानी कि 560। तो n बराबर चक्करों की संख्या कितनी आ गई 560। तो ये पिछले पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या है। बात क्लियर हुई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।